रामपुर की तहसील बिलासपुर में आज गुरुद्वारा श्री हरगोविंदसर साहिब नवाबगंज में एक विशाल सभा का आयोजन किया गया, जिसमें हज़ारों की संख्या में सिख संगत एवं गणमान्य लोग पहुंचे, जिन्होंने नानक मत्ता हत्याकांड केस में वीर जी अनूप सिंह के नाम को एक षड्यंत्र के तहत संदेह के आधार पर नामजद कर फंसाए जाने पर जमकर आलोचना एवं निंदा की। इससे पूर्व भी कई बार सिख संगत ने समय समय पर विरोध प्रदर्शन कर एवं प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उत्तराखंड सरकार एवं प्रशासन से इस मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की, जिसमें सिख संगत एवं गणमान्य व्यक्तियों ने शासन एवं प्रशासन के उच्च अधिकारियों से मुलाकात कर उन्हें स्थिति से अवगत कराया, जिस पर उच्च अधिकारियों द्वारा भी सिख संगत एवं गणमान्य व्यक्तियों को निष्पक्ष जांच का आश्वासन भी दिया गया। किंतु इसके बावजूद उत्तराखंड पुलिस द्वारा गुरुद्वारा नवाबगंज में वीर जी अनूप सिंह के विरुद्ध कुर्की की कार्रवाई का नोटिस चस्पा कर दिया गया, जिसका सिख संगत ने कड़े शब्दों में विरोध किया और पुनः इस मामले की जांच किसी उच्च स्तरीय एजेंसी से कराने की मांग की, ताकि वीर जी अनूप सिंह को न्याय मिल सके। इस मौके पर बाबा अनूप सिंह के समर्थकों ने हाथों में पोस्टर लेकर अपना विरोध जताया और अनूप सिंह के लिए इंसाफ की गुहार लगाई। हज़ारों की तादाद में सिख समाज के लोग गुरुद्वारे में एकत्र हुए, जिनमें महिलाएं और पुरुष दोनों थे, और हाथों में पोस्टर लेकर विरोध प्रदर्शन जताया। आज़ाद भारत टीवी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। देखिए, एक कौमी मसला है और आज बड़ी गिनती में समाज के लोग इकट्ठे हुए हैं और हमने अनुरोध किया है कि एक कौमी मसला है, इसको मिल बैठ के इसमें समाधान होना चाहिए और जो भी दोषी है उनकी बाबा तरसेम सिंह की हत्या का वो एक दुखद घटना है, उसका कोई भी दोषी हो बचना नहीं चाहिए और निर्दोष जेल में नहीं जाना चाहिए और इसके लिए समाज के लोगों को मिल बैठ के आपस में प्रयास करना चाहिए कि इसका कोई देखिए, जितनी भी धार्मिक और सामाजिक संस्थाएं हैं वो आज पहुंची हैं और इस तराई के अंदर धार्मिक संस्थाओं का बहुत बड़ा योगदान रहा है। भले वो दिल्ली की कार सेवा संस्था हो, बाबा अनूप सिंह जी की, वीर जी की ये जो एकेडमी हो या गुरुद्वारा हो, इनका बहुत बड़ा योगदान खेलों के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए योगदान रहा है और लोगों में एक अच्छा इनका एक व्यवहार रहा है, लोगों में सामाजिक तौर पे भी। तो इसलिए पूरे इलाके की संगत हमेशा इन संस्थाओं से जुड़ी है और इन संस्थाओं ने ही दिशा दी है। तो आज जब दिशा देती है संस्थाएं हमारे समाज को, तो समाज को बैठ के भी इस पर विचार और मंथन करना चाहिए। तो परसू कर रहे हैं किस स्टेज पर केस है ये वही बेहतर बता सकेंगे, लेकिन हम निष्पक्ष उसमें जांच होनी चाहिए, कोई भी निर्दोष ना जाए। फरारी का नोटिस सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि ये गुरुद्वारा है, किसी की प्रॉपर्टी नहीं। गुरुद्वारे में फरारी का नोटिस नहीं लग सकता। दूसरा बात, जो फरारी का नोटिस देंगे वो बेस्ड ऑन एविडेंस देंगे। इसकी शुरुआत यहाँ से हुई कि एक हमारे बाबा जी थे, बाबा तरसेम सिंह जी, उनकी हत्या होती है और हत्या के पीछे एक वीडियो ऑडियो वायरल होती है कि साहब जिन्होंने गुरुद्वारे में बच्चियों को नचाया, हमने उसके विरोध में उनकी हत्या कर दी। उन्होंने कबूल कर लिया, दो लोगों ने, मारने वालों ने। हालांकि वो गलत था, क्योंकि बाबा जी को उस घटना के बाद अकाल तख्त में तलब किया गया और अकाल तख्त में बाबा तरसेम सिंह जी ने माफी मांग ली। तो जब अकाल तख्त से ऊपर हमारे धर्म में कोई नहीं है और वहाँ ये मैटर क्लोज हो जाना चाहिए था, लेकिन फिर भी दो सिरफिरे लोगों ने उनकी हत्या कर दी। हम उसका समर्थन नहीं करते। अब इसके बाद वीर जी को क्यों फंसाया जा रहा है, उसके पीछे ये है कि वीर जी ने किसानी आंदोलन में बढ़ चढ़ के साथ दिया। वो सरकार की नजरों में रड़क रहे थे कि किसानों को ये दिल्ली में लंगर क्यों खवा रहे हैं, किसानों को लेके क्यों जाते हैं, और उसका बदला लेने के लिए इनको षड्यंत्र करने में 120B में नामजद कर दिया गया, जबकि एक भी सबूत नहीं है। हम चाहते हैं कि जो उनके पास जो बड़े से बड़ा विद्वान हो, जो उनका वकील हो, कोई उनका रिटायर्ड जज हो, कोई पुलिस अधिकारी हो, वो सामने आए और ये बताए, सेटिस्फाई करे, आज यहाँ आ जाए कि इनके खिलाफ ये आरोप हैं, तो वो गिरफ्तार कर लें। जब कोई आरोप ही नहीं है, बिना किसी आरोप के आप यासी जारी कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? हम सीबीआई इंक्वायरी की मांग करते हैं। अच्छा, सीबीआई इंक्वायरी भी किसकी है? उनकी है जिनके विरोध में कानून रद्द कराने के लिए इन्होंने आंदोलन कराया था, आंदोलन में सहयोग किया था।
हम जैसे व्यक्ति को जो एक बार आंदोलन में गया उसे पुलिस रात के 2:30 बजे आके, आप सबको पता है, प्रताड़ित कर सकती है, घर में पकड़ने के लिए आ सकती है। और ये इनका तो सिरमौर थे ये उस आंदोलन के, तो इन्हें क्यों नहीं प्रताड़ित करेंगे? ये सिर्फ वो चीज है। बाकी इनका, वो भी हमारे पापा जी थे जिनका मर्डर हुआ, ये भी हमारे पापा जी हैं, वो भी सेवा कर रहे थे, ये भी सेवा कर रहे हैं। इनका ना कोई आपस में विवाद था, ना कोई ऐसी, उन्होंने चिट्ठियां कुछ लिखी हैं बाबा तरसेम सिंह जी ने कि मुझे इनसे हत्या का खतरा है, लेकिन उसमें वीर जी अनूप सिंह के खिलाफ कोई चिट्ठी नहीं लिखी, ना इनका कोई विवाद था। 28 मार्च को एक बाबा तरसेम सिंह जी का कत्ल हुआ था, हत्या हुई थी नानकमता में। वो शक के आधार पे यहाँ 3 लोगों को नामजद किया गया। बाबा अनूप सिंह, एक गुरुद्वारे के प्रधान नानकमता के रिटायर्ड IAS अफसर थे, हरबंस सिंह चुग, एक प्रीतम सिंह संधू। इनको नामजद उसमें किया गया शक के आधार पर, जो कि आज 7वां महीना चल रहा है। पुलिस को कुछ भी तो कहीं से सूत्र ऐसे नहीं मिल पाए हैं जिसमें बाबा जी, कहीं इन्वॉल्वमेंट बाबा जी का हो, अनूप सिंह जी का। और वो चलते चलते 7वां महीना चल रहा है, लेकिन उस जांच को आज भी इन्होंने क्लोज नहीं किया। और अब 2 तारीख में एक नोटिस यहाँ चिपका कर गए हैं गुरुद्वारे में आके पुलिस वाले, 5 तारीख थी उसकी। अब इस रोष में हुआ है कि नंबर तो 1 कि ये गुरुद्वारा है, गुरुद्वारे में नोटिस लगाने का कोई मतलब ही नहीं है। गुरु घर में थोड़ी लगाओगे भाई। एक तरफ तो सिखों को इतना सम्मान देने की बात हो रही है, फिर गुरुद्वारे में आप नोटिस लगा के जा रहे हैं। और जब ये सारा पता है, 6 महीने आप खुद समझ लीजिए हो चुके हैं, अगर कुछ भी कहीं उनके खिलाफ सबूत मिलते तो कार्रवाई ना करते। तो आज उसी रोष में प्रकट करने को सारे लोग इकट्ठे हुए हैं। इतने लोग, यहाँ की संगत ने अपने आप ही ये प्रोग्राम रखा है कि हम ताकि सरकार तक अपनी ये बात पहुँचाएं कि ये बहुत नाइंसाफ़ी हो रही है। कि आज रोष के स्वरूप जहाँ पे हजारों की तादाद में नवाबगंज में सारी सिख संगत इकट्ठी हुई है, जो 82 की कार्रवाई वीर जी के खिलाफ की गई है वो निंदनीय है। क्योंकि ये एक गुरुद्वारा जो है, ये गुरुद्वारा प्रॉपर किसी का एक व्यक्ति का नहीं होता, ये सारी संगत का गुरुद्वारा है। और जो आज गेट के ऊपर 82 की कार्रवाई का जो नोटिस लगाया गया है, इससे सारी पूरे उत्तराखंड की और पूरे उत्तर प्रदेश की जो संगत है वो आहत है। उसके विरोध में आज हम सारे लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और एक भारी विरोध प्रदर्शन हमने यहाँ पे संगत के रूप में किया है। और हम सरकार से भी निवेदन करना चाहते हैं कि 6 महीने हो गए मर्डर के केस को, 6 महीने में वीर जी के खिलाफ कुछ नहीं मिला। और कुछ लोगों के कहने के ऊपर अगर वीर जी को इसमें नामजद किया जा रहा है, और जिन लोगों ने भी किया, हमारी उनसे भी अपील है, हो सकता है कि उस समय आपने आवेश में आकर कुछ गलत नाम वहां पर लिखवा दिए गए हो। सारी संगत, सिख संगत, हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि एक बहुत बड़ा रोल है वीर जी का शिक्षा के क्षेत्र में, खेलों के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा उनका योगदान है। ऐसे निर्दोष व्यक्ति को अगर हम कहीं ना कहीं उनके ऊपर ऐसा ठप्पा लगाएंगे तो आने वाले समय में सिख संगत कभी आपको माफी करेगी। ये खाली सिख संगत ही नहीं, इन जो चारों अकेडमियां वीर जी चलाते हैं, इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी के बच्चे पढ़ते हैं। और जिन बच्चों के पास, देखिए सबसे बड़ी बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जिन बच्चों के पास फीस देने के लिए नहीं होती, वो भी इस अकेडमी में आकर पहले और दूसरे नंबर पे आकर आज वो देशों और विदेशों के ऊपर सेवा कर रहे हैं। खिलाड़ियों के रूप में भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी इसी अकेडमी ने बनाए हैं। रहता जो वीर जी का नोटिस यहाँ लगाया गुरुद्वारे में, उसके नोटिस के रोज के बराबरी नोटिस यहाँ नहीं लगाना चाहिए था, क्योंकि गुरुद्वारा जो है वो सारी साध संगत का है, ना कि वीर जी का। वीर जी का इस गुरुद्वारे में कोई नाम नहीं है, ना वीर जी के नाम कोई चीज़ है। वीर जी एक सेवादार थे, गुरुद्वारे में सेवादार हैं, वो सेवा करते थे। लेकिन वीर जी के साथ जो हो रहा है वो बहुत गलत हो रहा है। कुछ चंद लोग वीर जी के खिलाफ एक साजिश करके ये सारा काम करा रहे हैं। हमारी आपसे अपील है और सरकार से भी अपील है, हमारे तीसरा स्तंभ है हमारी प्रेस से भी हम अपील करते हैं
केस में वीर जी निर्दोष है। और अगर जो जांच एजेंसियों ने जांच की है उसमें सेंटर की एजेंसियां भी जांच हुई है, वो जो जांच हुई है तो आप लोग सरकार से मांग करें, आप अपने उससे कि वो जांच खुलासा किया जाए कि उसमें क्या निकला।